गुड मॉर्निंग। मैं सर्वेश वर्धन। अब कुछ ही दिनों के बाद जी एडवांस का एग्जामिनेशन होने वाला है। सभी स्टूडेंट फाइनल टच में लगे होंगे। उम्मीद है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट के बीच में अक्सर ये बात सुनने को मिलता है कि अगर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस अगर बन गए तो मैं क्वेश्चन को 4 कर रख दूंगा। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस जब स्टूडेंट्स बनाते हैं तो चाहे तो कुछ ऑप्शंस छूट जाता है या वो चारों ऑप्शंस में ही उलझ कर जाते हैं। तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक सही स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटजी पे बात करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप कंप्लीट देखें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपके सारे प्रॉब्लम्स को हम आसानी से डील कर सकें। तो एक सही स्ट्रेटजी की ज़रूरत है कि मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस पर कुछ बताने से पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चन कितने थे उसके बारे में हम देख लेते हैं। एक डाटा है मेरे पास जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2019 में 8 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, 8 क्वेश्चन सेकंड पेपर में, ठीक है, पूछे गए क्वेश्चन, और उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो थे वो 8 में से 6 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे। सेकेंड पेपर में 8 में से 5 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे। मतलब टोटल 16 में से 11 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे। उसी तरह से 2018 में 6 + 6 आइए 4 + 4 कहने का मतलब है 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन थ्योरेटिकल था। उसी तरह से 2017 में 7 क्वेश्चन + 7 क्वेश्चन, आइए थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे 7 + 7, मतलब टोटल 14 में से 12 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया। 2016 में 16 क्वेश्चन था, इसमें से 13 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए। मतलब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो पिछले 4 साल में मैं देख रहा हूँ कि पार्शियल मार्क्स दिए जा रहे हैं। पार्शियल मार्क्स का मतलब होता है कि मान लेते हैं क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, 4 नंबर का है, इसमें से 2 ऑप्शन सही है, आपने एक ऑप्शन सही टिक मार्क किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स कट जाएगा। मतलब एक नहीं ऑप्शन टिक मार्क करने की वजह से आपको 3 मार्क्स का लॉस है। ये ज़्यादा पेनफुल है नेगेटिव मार्क्स से, इसलिए इसकी प्रॉब्लम्स को ध्यान से समझने की ज़रूरत है और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। जी एडवांस जो है ना वो IQ का टेस्ट है और प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट है। मतलब अभी पूछा गया, अभी आपका दिमाग क्या कहता है, ठीक है। तो आप इस समय के चक्कर में ना पड़े, समय जी एडवांस में सफिशिएंट रहता है, ठीक है। मैं 3 पॉइंट बताना चाह रहा हूँ जिसके बेसिस से आप मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। कि जैसे सिंगल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चन को आप एक एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं, उस एलिमिनेशन मेथड का यूज इस मल्टीपल करेक्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन में नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस में जो 4 ऑप्शंस होते हैं वो किसी क्वेश्चन में वो इंटरकनेक्टेड होता है। अगर आप किसी एक ऑप्शन को हटा देंगे तो फिर आपका लिंक टूट जाएगा। इसलिए एलिमिनेशन मेथड का कभी भी यूज मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले में नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया कि रिकॉल रिलेटेड कंसेप्ट इन ईच ऑप्शन। जैसे मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है, उसमें से 4 ऑप्शन है और चारों पॉइंट इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब 4 अलग अलग कंसेप्ट की बात किया जा रहा है। जैसे एक में मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहा है, एक में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहा है, एक में मान लेते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन की बात कर रहा है, एक में वेलोसिटी में रिलेशन की बात कर रहा है। तो ये जो अलग अलग जो ऑप्शंस हैं जिसके अलग अलग थ्योरी हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अलग अलग जो थ्योरी है उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है।
मतलब आप ऐसा समझेंगे कि ये जो 4 ऑप्शन है ना, वो आपका 4 क्वेश्चन है, और प्रत्येक ऑप्शंस का जवाब आप सेपरेट देंगे। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कि जैसे जब आप एक ऑप्शंस का आप जवाब दे दिए तो फिर आप शुरू से क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन का जवाब आप देते हैं तो आपका दिमाग जो है ना उसी ऑप्शन, उसी रिलेटेड बातें सोचने में चला जाता है। फिर वापस जो क्या दिया हुआ है और उसमें से क्या अगला कंजर्वेशन, अगला लॉ क्या पूछ रहा है, तो फिर वो भूल जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन। तो फिर आप मेन प्रॉब्लम जो है, जो 5, 6, 7 लाइन का रहता है, उसको आप पढ़िए, फिर आप सेकंड ऑप्शन का जवाब दीजिए। सेकंड ऑप्शन का जवाब देने के बाद फिर पुनः वापस आइए, फिर उस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर थर्ड का बनाइए। इस तरह से 3 से 4 बार जब मेन क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे तो आपके सारे उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब दिमाग में चला आएगा। फिर आप चौथा ऑप्शन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। ये 3 पॉइंट है जिसका यूज करके आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में। आज के समय में आप जितना मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस वाले प्रॉब्लम को डील करते हैं, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। जी एडवांस 2020 जो कुछ दिन के बाद ही होने वाला है, उसमें अच्छा परफॉर्म कीजिए। परफॉर्म करने के बाद वापस आइए हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट बताएं कि आपका कैसा परफॉर्मेंस गया। ठीक है, ये तो मैंने बताया मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मैं 2 पॉइंट और बताना चाहता हूँ जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस में आपके काम आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ग्राफिकल प्रॉब्लम हो तो उसको एलिमिनेशन मेथड से आप उसको सॉल्व करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए किस किस पॉइंट का पर चेक करेंगे, तो जिस पॉइंट को वो कर्व जहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करता है, जहाँ वर्टिकल एक्सिस को कट करता है, जहाँ एसिम्प्टोट होता है, ये तीनों पॉइंट पे आप चेक करके ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा कि जिस क्वेश्चंस के ऑप्शन अल्फ़ा बीटा ए बी सी डी के टर्म में रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया रहता है, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व जब करेंगे ए बी सी डी के टर्म में तो आपका एक पेज से ज़्यादा कैलकुलेशन चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आप बेसिक से सॉल्व ए बी सी डी के टर्म में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से आप एलिमिनेट कीजिए ऑप्शंस को। ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका मैं बता दूं कि ए बी सी डी का ऐसा सूटेबल वैल्यू पुट कीजिए जिससे वो जो सिचुएशन प्रॉब्लम जो दिया हुआ है वो एक आइडियल केस में आ जाए जिसका आप रिजल्ट ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, तो ऑप्शन वो पुट करके आप देख लीजिए, टैली करवा के मिला लीजिए कि वो ऑप्शन करेक्ट होता है या नहीं। इस तरह से आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट करते चले जाइए और लास्ट में जो ऑप्शन बचेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि हमारा स्ट्रेटजी आपको पसंद आएगा और आप बेहतर परफॉर्म करेंगे जी एडवांस में। बेस्ट ऑफ लक।